we come on day 3. So today the principle which will lead us to fearlessness, वो सिद्धांत जो हमको अभय को प्राप्त करने के लिए सहायक बनेगा, वो क्या है? To know that we are part of the supreme whole. तो सबसे पहले हमने सीखा कि हमें मार्गदर्शन लेना चाहिए, मार्गदर्शन लेना शुरू कर दिया और हम समझ गए कि हम आत्मा हैं। अब आज हम ये समझेंगे कि ये आत्मा है कौन? Who exactly is this soul? क्या वो सफेद साड़ी और लाल आंख और 2 दांतों वाली बुढ़िया है आत्मा, या फिर कोई अंग्रेजी हॉलीवुड मूवी में वो जो हॉरिफाइड घर था उसके अंदर काला प्रेत घूमने वाला वो आत्मा है, या फिर कभी-कभी जब नदी वाला पुल क्रॉस करते करते कुछ आवाजें आती हैं तो वो आत्मा है? आखिर ये आत्मा है कौन? We'll understand today. So the principle which we are going to understand today is to know that we are part of the supreme whole. So the answer is we, the soul, are part of the supreme whole. हम आत्मा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अंश हैं। ये सिद्धांत आज हम समझेंगे और इस सिद्धांत को समझ करके तो स्वाभाविक ही अभय का आभास होगा, फियरलेसनेस का एक्सपीरियंस होगा। क्यों? क्योंकि हम कोई इनसिग्निफिकेंट और हेल्पलेस बीइंग नहीं है। We are part of the supreme Lord. If anyhow anyone at any place has any faith on the supreme Lord, और जहाँ तक आप लोगों की बात है, आपका तो फेथ है ही, तभी आप आए हैं भगवत गीता सुनने के लिए। तो आप जान लें और मैं भी जान लूं कि हम और आप, जो कि ये शरीर से परे एक आत्मा है, हम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के अंश हैं। We are the fragmental part of the supreme Lord Shri Krishna. Yes, you heard right and I spoke right. We are the part and parcel of the supreme Lord Shri Krishna. But हाँ, इस स्टेटमेंट में थोड़ा करेक्शन करना चाहूंगा मैं, अगर आपके सुनने में कुछ गलती हुई हो। We are not supreme Lord. We are part of the supreme Lord. तो कई बार आप बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीचेस में गए होंगे जहाँ पे आपको बताया गया होगा, You are the same God. Just awake, arise, and know your potential. That you are the supreme Lord. You are not different from the supreme being. आप भगवान से भिन्न नहीं हैं। वो जिसको आप बाहर ढूंढ रहे हैं वो आप ही हैं। वो सर्वशक्तिमान सत्ता आपके अंदर ही है। I'm very sorry. So I'm not saying that. तो अगर आपने ऐसा सुना हो या आपने ऐसा समझा हो तो मैं आपको दोबारा याद दिलाना चाहूंगा कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला। मैं ये बोल रहा हूँ कि हम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अंश हैं। And now I am not speaking, I am speaking it on the behalf of Srimad Bhagavad Gita. So let's see the words again. We came on a very beautiful words today also, and this is chapter number 15 and verse number 7, 15.7. तो हम श्लोक पढ़ेंगे, फिर हिंदी में अनुवाद और फिर अंग्रेजी में अनुवाद। ममेवांशो जीवलोके जीवभूत सनातना मनःषष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। ममेवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःषष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। अनुवाद। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। बद्ध जीवन के कारण वे 6 इंद्रियों के घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिसमें मन भी सम्मिलित है। This is the Hindi अनुवाद. And in English, Krishna is saying, the living entities in this conditioned world are my eternal fragmental parts. Due to conditioned life, they are struggling very hard with the 6 senses, which include the mind. तो सरल शब्दों में भगवान यहाँ पे कह रहे हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण, कि ये जितनी भी जीवात्माएं संसार में मौजूद हैं, जीवात्मा आप समझ गए डे 2 के सिद्धांत से कि हम और आप आत्मा हैं इस शरीर के परे। शरीर, बॉडी इज जस्ट एन आउटर कवरिंग। तो ये जितनी भी जीवात्माएं हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि ये सब मेरे ही अंश हैं और ये बद्ध अवस्था में 6 इंद्रियों से संघर्ष कर रहे हैं। आप बोलेंगे ये सब क्या है? इंद्रियां, संघर्ष, बद्ध अवस्था, सनातन, समझ नहीं आ रहा है। बड़ा सिंपल है, वेरी सिंपल। तो देखिए, अब हम 2 लाइन से 2 पार्ट में समझेंगे, वेरी सिंपल मैनर। तो अगले 10 मिनट के लिए आप सब भूल जाइए और ध्यान से समझने का प्रयास करिए व्हाट कृष्णा इज सेइंग। उससे पहले मैं आपको एक बात बताऊं, बड़े आश्चर्य की बात है ना, कई बार हम बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीचेस को सुनते हैं जिसमें मोटिवेशनल स्पीकर्स क्लेम करते हैं कि वो भगवत गीता से बता रहे हैं, पर हमने तो आज तक कभी सब सुना ही नहीं। ये सब श्लोक तो कभी देखे ही नहीं
किसी मोटिवेशनल स्पीच में, न जाने क्या क्या बताते हैं वो लोग, है ना, कौन सा वो लोग हमारे अंदर हवा भरते हैं भगवत गीता को कोट करके, लेकिन वैसा तो कुछ बताते ही नहीं जो हम यहाँ पे देख रहे हैं। यहाँ तो हम देख रहे हैं श्लोक है जहाँ पे भगवान जीवात्माओं के बारे में बात कर रहे हैं, जीवात्माओं का भगवान से क्या संबंध है उसके बारे में बात कर रहे हैं, और न जाने वो लोग कौन सी गीता पढ़ के आते हैं। तो इसका उत्तर है कि वास्तविकता में कोई भी गीता पढ़ के नहीं आते, वो सिर्फ गीता का सहारा लेते हैं अपनी दुकान चलाने के लिए। लेकिन हम यहाँ पे वो प्रयास नहीं करेंगे, भले थोड़े से ही लोग क्यों ना आए उसे सुनने के लिए। So we will stick what Krishna is saying because we love the Supreme Lord. We don't love our members और our shop की खूब हमारे customers बढ़ जाए। We love the Supreme Lord. So that's why we will be studying as it is what Krishna is saying, जो भगवान यथारूप बोल रहे हैं। तो कृष्ण यहाँ पे बता रहे हैं कि जितनी भी जीवात्माएं संसार में हैं वो सब मेरे ही अंश हैं। और अंश मतलब तो जैसे ही कोई सुनता है कि वो मेरे ही अंश है, तो कभी कभी लगता है कि क्या ऐसा है कि भगवान से वो अलग होकर के खड़ी हो गई। जैसे मैं बोलूं कि इस धोती जो मैंने पहनी है धोती, इस धोती का थोड़ा सा कपड़ा फाड़ करके क्या बोलेंगे उसको, उस कपड़े को, कि ये कपड़ा इस धोती का अंश है। तो क्या वैसे ही है जीवात्मा? नहीं, ऐसा नहीं है कि जब जीवात्मा भगवान के अंश स्वरूप होती है तो भगवान में कुछ हानि हो जाती है, नहीं। इसीलिए भगवान बोल रहे हैं जीव भूत सनातन। ऐसा नहीं हुआ कि कभी जीवात्मा भगवान से बाहर आई, नहीं। सनातना मतलब हमेशा, इटर्नल, हमेशा समय से जीवात्मा भगवान के अंश के रूप में विद्यमान है। भगवान है पूर्ण पुरुषोत्तम और उनका अंश है जीवात्मा। तो अंश होने के नाते जीवात्मा के अंदर भी भगवान के गुण पाए जाते हैं। जैसे भगवान के अंदर कौन कौन से गुण होते हैं? भगवान के अंदर गुण होता है प्रेम करने का, भगवान के अंदर गुण होता है तृप्ति का, भगवान के अंदर गुण होता है खेल खेलने का, भगवान के अंदर गुण होता है क्रोध भी करने का, भगवान के अंदर गुण होता है दूसरों की सेवा करने का, भगवान के अंदर गुण होता है दूसरों को संतुष्ट करने का और खुद भी संतुष्टि प्राप्त करने का। तो ये सारे गुण जीवात्मा के अंदर भी पाए जाते हैं, हाँ, लेकिन बहुत ही छोटी मात्रा में। कुछ गुण तो जीवात्मा के अंदर जब पाए जाते हैं तो वो अच्छे होते हैं, पर कुछ गुण भगवान के अंदर तो आध्यात्मिक रूप में होते हैं, लेकिन जब जीवात्मा के अंदर वो गुण देखे जाते हैं तो वो बहुत ही भयंकर रूप ले लेते हैं। जैसे क्रोध, तो क्रोध का गुण जीवात्मा भी है और भगवान में भी है, पर भगवान को जब क्रोध आता है दैट इज फॉर वेलफेयर ऑफ द एंटायर एग्जिस्टेंस, लेकिन जब जीवात्मा हमें और आपको क्रोध आता है तो उससे किसी का भी भला नहीं होगा। तो भगवान बता रहे हैं दूसरे लाइन में, मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। नाउ हियर कम्स द ट्विस्ट। व्हाट इज द ट्विस्ट? द ट्विस्ट इज कि अभी जीवात्मा को भगवान एक कंडीशन में बता रहे हैं, और वो कंडीशन क्या है? भगवान कह रहे हैं कि ये जीवात्मा बद्ध अवस्था में है। अभी बद्ध अवस्था क्या होता है? ये कौन सी अवस्था है? हमने सुना था कि उन्माद की अवस्था, हास्य की अवस्था, गंभीर अवस्था, दुख की अवस्था, सुख की अवस्था। ये बद्ध अवस्था क्या है? We heard up till now that one can be in the condition of happiness, one can be in the condition of misery, one can be in the condition of confusion, one can be in the condition of excitement. But what exactly is this condition of baddhata? Or in English it is called as conditioned. You know, the situation when the living entity is conditioned. In English we call it conditioned, and in Hindi we call it baddh. तो देखिए बहुत सिंपल है समझना। ये जो जीवात्मा भगवान की अंश है, हियर इट वेरी केयरफुली, ये जीवात्मा सबसे पहले भगवान के धाम में रहती है। अब प्रश्न है कि भगवान का धाम क्या होता है? तो देखिए इस पूरे अस्तित्व को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। The total existence can be divided into two parts. First part, पहला भाग है आध्यात्मिक जगत, spiritual world, and the second part, दूसरा भाग है भौतिक जगत, the material world। तो एक पूरा एग्जिस्टेंस है, उसको दो भाग में विभाजित किया जा सकता है। पहला है स्पिरिचुअल वर्ल्ड और सेकेंड है मटेरियल वर्ल्ड। स्पिरिचुअल वर्ल्ड वो स्थान है जहाँ पे सब कुछ स्पिरिट का होता है, जहाँ पे सब कुछ परमानेंट होता है, जहाँ पे सब कुछ हैप्पीनेस, नो मिजरी, ऑल हैप्पीनेस, नो सैडनेस, ऑल ब्लिस, नो टेम्परेरीनेस, ऑल परमानेंट, ऑल परमानेंस। तो जहाँ पे ऐसे गुण पाए जाते हैं और जहाँ पे भगवान विराजमान होते हैं, जो कि भगवान का घर है, उस संसार को बोलते हैं आध्यात्मिक जगत।
और उसके जस्ट विपरीत, द जस्ट ऑपोजिट ऑफ दैट वर्ल्ड इज मटेरियल वर्ल्ड, जहाँ पे सब कुछ टेम्परेरी होता है, जहाँ पे सिर्फ दुख ही दुख होता है, जहाँ पे लोग एक दूसरे को धोखा ही देते हैं, जहाँ पे लोग हमेशा सुख को प्राप्त करने के लिए भागते रहते हैं पर फिर भी कभी पा नहीं पाते। और इस संसार में रहते हैं हम सब। लेकिन यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि पहले, इसके तात्पर्य से हमें समझ में आ रहा है कि पहले जीवात्माएं भगवान के धाम में ही होती हैं, लेकिन क्योंकि जीवात्माओं के अंदर भगवान के भी गुण होते हैं, तो भगवान का एक गुण होता है स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस। दिस इज वन क्वालिटी ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। और ये स्वतंत्रता का गुण जीवात्मा के अंदर भी होता है नहीं होता? हम सब चाहते हैं ना स्वतंत्रता चाहिए, हमारे ऊपर ज्यादा बंदिशें नहीं होनी चाहिए, जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे, माई लाइफ माई स्टाइल, माई वे और हाई वे, ये सब चलता है ना, हमारे अंदर ये भाव होता है। तो ये भाव भगवान से आता है कि भगवान स्वतंत्र है। तो जब हम भगवान के संसार में होते हैं तो हम इस स्वतंत्रता का गलत यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए एक छोटा बच्चा है, उसको माता पिता ने स्वतंत्रता दी कि आज हम कहीं बाहर जा रहे हैं, तुम जैसा चाहो वैसा कर सकते हो। तो उसके पास कई सारे ऑप्शन थे। एक ऑप्शन थे कि वो घर में रह के पढ़ाई भी कर सकता था, एक ऑप्शन था कि घर में रह करके वो माता पिता के लिए कुछ खाना पका सकता था, और एक ऑप्शन था कि वो बाहर भाग करके अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक करे। तो ये कई सारे ऑप्शन है उसके पास। तो हम सब ने भगवान के धाम में जो हमें स्वतंत्रता मिली थी उसका गलत प्रयोग किया। और क्या प्रयोग किया? भगवान के घर को, अपने घर को छोड़ने का निर्णय ले लिया। We revolted and we decided that we want our independent life. हम अपना स्वतंत्र जीवन जीना चाहते हैं और भगवान अब हमें आपसे कोई संबंध नहीं है, हमें आप यहाँ से मुक्त करिए। And because Krishna is so merciful, because Krishna is not dictator, क्योंकि भगवान तानाशाह नहीं है, तो भगवान हमारी इस इच्छा को पूरी करने के लिए इस भौतिक जगत का निर्माण करते हैं और जीवात्माओं को, हम सबको इस भौतिक जगत में भेज देते हैं। Okay, my son, my daughter, you go in the material world and you enjoy independently. And when you are fed up with the problems of that world, then you can return to me. तुम जाओ बेटे और बेटियों और भौतिक जगत में जा करके खूब आनंद करो, तथाकथित आनंद। और जब आनंद से जी भर जाए और वहां पे कोरोना जैसी महामारी से जी भर जाए, तब भगवत गीता की शरण लेकर के दोबारा मेरे जगत में, आध्यात्मिक चिन्मय जगत में आने के लिए प्रयास करना। This Krishna does with us, and that's how हम सब इस संसार में आ गए, जिसको बोलते हैं भौतिक जगत। और यहाँ पे आने के बाद फिर क्या कर रहे हैं? ये सेकंड लाइन में कृष्णा बता रहे हैं, मनःषष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। कर्षति का मतलब क्या होता है? संघर्ष। As soon as जीवात्मा comes in this material world, because the nature of this material world is misery, ये संसार का स्वभाव ही है दुख। क्यों? क्योंकि संसार टेम्परेरी है, तो जब भी कोई चीज टेम्परेरी होगी तो वो हमें दुख देगी। सिंपल सी बात है। हमारे जीवन में कुछ भी है और कितनी ही आप डींगे क्यों ना हाँक लें, या मैं डींगे क्यों ना हाँक लूं कि मेरी जॉब, मेरा पद, मेरी प्रतिष्ठा मुझे आनंद देगी, पर दे भी मान लीजिए, तो क्या ये परमानेंट रहने वाली है? परमानेंट रहने वाली नहीं, हम सब जानते हैं। तो परमानेंट ना रहना itself is a proof that we can never get happiness from these things. ये सारी चीजें, पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा, हमारी सैलरी, हमारी बीवी, हमारे पति, हमारे बच्चे, हमारे रिश्तेदार, हमारे फ्रेंड्स, ये परमानेंट तो नहीं रहने वाले, तो स्पष्ट है। अभी कोरोना काल में तो हम देख ही रहे हैं किस मृत्यु का विकराल रूप। तो जब परमानेंट रहने वाले नहीं है, तो ये बात तो स्पष्ट है कि परमानेंट हमें हैप्पीनेस ये देने वाले नहीं है। तो इसलिए जब इस संसार में जीवात्मा आती है तो विविध प्रकार की समस्याओं से जूझने के लिए संघर्ष करती है। और किस चीज से संघर्ष करती है? इंद्रियों के द्वारा। कौन सी इंद्रियां? ये हमें जो शरीर मिलता है इस संसार में आकर के, इस शरीर की इंद्रियों से, जो कि है 11, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां और 1 मन। और इन इंद्रियों से, यहाँ पे भगवान 6 इंद्रियों के बारे में बोल रहे हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां और 1 मन। इससे संघर्ष शुरू होता है। इसीलिए इंग्लिश में कोड भी है, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, जीने का संघर्ष है। यहाँ तो सांस लेने के लिए भी संघर्ष है, और इस बात का प्रमाण तो अब हम देख ही रहे हैं। तो ऑक्सीजन सिलेंडर की 2 मिनट की देरी से प्राण छूट रहे हैं। जिस ऑक्सीजन को 20, 25, 30 साल प्राप्त करके भगवान के प्रति कृतज्ञता के लिए एक मस्तक भी नहीं उड़ा, आज वही एक ऑक्सीजन सिलेंडर को लेने के लिए 60,000 रुपए देने के लिए भी तैयार हैं। This is the condition of today's world, and that's how we understand कि सारी समस्या तो ये हो गई कि जीवात्मा भगवान के संसार को छोड़ करके इस मृत जगत में आ गया, जहाँ पे सिर्फ समस्या ही समस्या है, जहाँ पे सब कुछ अस्थायी है।
उस जगत से आ गया जहाँ पे सब कुछ स्थायी था, जहाँ पे साक्षात कृष्णा was present, and now we are stuck here. क्या करें, तो बड़ी समस्या हो गई। तो it is this shloka of Bhagavad Gita 15.7, it's the crux of all the problem which we are facing. लेकिन आपको ये श्लोक कभी भी नहीं बताया जाएगा, चिंता मत करिए। आप किसी भी मोटिवेशनल स्पीच में जाएंगे, मोटिवेशनल सेमिनार में जाएंगे, भूल से भी आपको ये श्लोक नहीं सुनाया जाएगा, क्योंकि अगर आपको ये श्लोक सुनाएंगे तो आप सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि इस संसार के अलावा भी कोई दूसरा संसार है जहाँ पे मुझे जाना चाहिए। तो आप जब वहां पे जाने के लिए सोचेंगे तो भक्ति करना शुरू कर देंगे, जो कि इस संसार के लोग नहीं चाहते हैं। तो इसीलिए आपको ये श्लोक कभी नहीं बताया जाएगा, चाहे आप कितने भी मोटिवेशनल सेमिनार अटेंड करते रहिए। लेकिन इस्कॉन में तो हम हमेशा ये श्लोक पढ़ाएंगे, चाहे 2 लोग हो या 61 लोग हो, है ना। So that is the teaching for today's. तो आज का प्रिंसिपल क्या था? आज का प्रिंसिपल था, डे 2 का प्रिंसिपल था, to know that there is something to know that we are part of the supreme whole. This was the principle of day 3, कि हमें समझना चाहिए कि हम सब भगवान के अंश हैं। There is a great hope. जब हम लोग भय में इतना ज्यादा रहते हैं कि क्या होगा, मेरी कोई मदद नहीं कर रहा है, मैं तो मर जाऊंगा। We should understand, मरेगा कौन? ये तो हम कल ही समझ लिए, मरेगा तो शरीर। तो मैं नहीं मरूंगा तो मेरी क्या गति होनी चाहिए? आखिर ये जीवात्मा कब तक भटकती रहेगी संसार में? नहीं, I am the part of the Supreme Lord Shri Krishna, and I have same quality in a minute quantity which Krishna has, which my Supreme Father has. और अब मुझे भगवान के धाम में वापस जाना है। तो ये एक बहुत बड़ा होप और बहुत बड़ा फियरलेसनेस होता है डिवोटीज ऑफ कृष्णा के लिए, जो कि भगवत गीता के 15वें अध्याय के 7वें नंबर श्लोक में भगवान बताते हैं। तो आज के लिए इतना ही, यहीं पे हम विराम देंगे और अभय के इस सत्र में, अभय के इस सीरीज में, या फिर इस जो हम सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, इसमें हमने तीसरी सीढ़ी भी आज चढ़ ली है। और वो तीसरी सीढ़ी ये है कि हम समझ जाएं कि मैं और आप, हम भगवान कृष्ण के अंश हैं। हम भगवान नहीं हैं और भगवान कृष्ण के अंश हैं। दिस वाज द थर्ड प्रिंसिपल ऑफ फियरलेसनेस। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब इतनी भारी मात्रा में आकर के इस भगवत गीता को सुनना चाह रहे हैं।